नगर पालिका अध्यक्ष को देखनी चाहिए नायक फिल्म। जनता की सेवा के लिए किसी भी वीवीआईपी गाड़ी की जरूरत नहीं होती। ऑटो का भी सफर कर नगर का किया जा सकता है दौरा। नगर पालिका के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सहित पार्षदों को भी की गई अनदेखी। अगर नगर पालिका सीधी की बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों हुए नगरीय निकाय चुनाव में सीधी नगर की जनता ने एक तरफा स्नेह बरपा नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा को पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक की कुर्सी में विराजमान किया, लेकिन अब अपने वादों से मुकर रही है नगर पालिका अध्यक्ष। अगर बात की जाए उनके चुनावी वादों की तो चुनाव प्रचार के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने कही थी कि जनता की मूलभूत समस्या नगर का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन कुर्सी पाते ही अध्यक्ष महोदय की बात कुछ इस तरह बदलती नजर आ रही है कि अध्यक्ष बनते ही पहली बैठक में अध्यक्ष के लिए वीवीआईपी गाड़ी इनोवा कार का प्रस्ताव कर दिया गया। हालांकि इनोवा कार नहीं आई, लेकिन कुछ पार्षदों ने इसकी नाराजगी जाहिर की थी और विरोध भी किया था। नगर पालिका सीधी में किया जा रहा सम्मान समारोह, लेकिन यह पता नहीं किसका होगा सम्मान। बता दें कि नगर पालिका में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका निवेदक खुद नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा है, लेकिन आमंत्रण कार्ड में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि इसका सम्मान किया जा रहा है। और तो और नगर पालिका के उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस समर्थित किसी भी पार्षद का नाम नहीं है। जबकि इसकी जानकारी जानने के लिए पत्रकारों ने नगर पालिका के उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह जी से इस संबंध में बात की तो उनके द्वारा यह बताया गया कि इस बात की जानकारी हुई है कि सम्मान समारोह हो रहा है, लेकिन अब तक इस राज को नगर पालिका अध्यक्ष सहित कांग्रेस के आला पदाधिकारी नहीं बता रहे हैं कि किसका सम्मान होना है। जब पत्रकारों द्वारा इस संबंध में सवाल किया गया कि आमंत्रण पत्र में कहीं भी आपका एवं पार्षद गणों का नाम नहीं है, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि परिवार के प्रमुख मुखिया का आमंत्रण कार्ड में नाम है तो उसमें सबका नाम समाहित माना जाता है। लेकिन इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सम्मान समारोह के संबंध में क्यों नहीं पार्षद एवं पार्टी पदाधिकारियों को जानकारी हो रही है। पार्टी के अंदर अब क्या खिचड़ी पक रही है, यह तो नगर पालिका अध्यक्ष ही बता पाएगी। नगर पालिका की कमान संभाल रहे एडवोकेट विनोद वर्मा, अब आपको इस बात की हैरानी हो रही होगी कि जब अध्यक्ष काजल वर्मा है तो आखिरकार विनोद वर्मा कौन है। यह जानना आपको जरूरी है कि अध्यक्ष काजल वर्मा है तो विनोद वर्मा कैसे कमान संभाल रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस तरह का नियम पारित किया गया था कि ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय निकाय के अहम पदों में निर्वाचित महिला पदाधिकारी ही अपनी पदों का निर्वहन करेगी। लेकिन अब धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हम बात करेंगे नगर पालिका सीधी की, जहां नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष काजल वर्मा है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में ही एडवोकेट विनोद वर्मा बैठ। अब इस तरह की जनचर्चा भी हो रही है कि अध्यक्ष कौन है, क्या विनोद वर्मा है या काजल वर्मा नगर पालिका अध्यक्ष हैं। तो फिर विनोद वर्मा किस औचित्य पर परिषद के अंदर बैठते हैं। यह शासन के नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं तो क्या है, जबकि विनोद वर्मा खुद एक लॉयर है, एडवोकेट है, जनता को शासन के नियमों का पाठ पढ़ाते हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष पत्रकारों से जानकारी देते हुए बताए हैं कि एडवोकेट विनोद वर्मा काजल वर्मा के ससुर जी हैं और उन्हें छोड़ने के लिए नगर पालिका आते हैं और ले जाने के लिए। लेकिन दूसरी अब अध्यक्ष का ड्राइवर भी परेशान हो रहा है। उसका कहना है कि देर रात्रि तक मुझे नगर पालिका अध्यक्ष के निज निवास में रहना पड़ता है, जो हमारे ड्यूटी समयावधि से अधिक काम कराया जा रहा है। आखिरकार जब नगर पालिका में ड्राइवर है तो फिर विनोद वर्मा जी कैसे नगर पालिका में जाते हैं। राज क्या है, यह नगर पालिका अध्यक्ष ही बता पाएंगी। अध्यक्ष काजल वर्मा जी का नगर पालिका में भ्रष्टाचार इस कदर चरम सीमा पर है कि अगर बताने लगे तो रात बीत जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं नगर पालिका के उपाध्यक्ष की सीधी बातचीत। उपाध्यक्ष महोदय, अभी नगर पालिका में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि में अजय सिंह राहुल रहेंगे, कमलेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री रहेंगे और कमलेश्वर द्विवेदी जी, ज्ञान सिंह जी रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में निवेदक हैं श्रीमती काजल वर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका जी। आप उपाध्यक्ष हैं, पार्षदों का नाम, आपका नाम क्यों नहीं आया? पहले तो सबसे पहले आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और काजल वर्मा हमारी नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वो हमारे परिषद के मुखिया हैं, उनका नाम है तो हम सबका नाम उन्हीं के नाम में समाहित हो जाता है। हम हो गए, पार्षद हो गए, हम सब उनके साथ में हैं और उन्होंने अपना नाम दिया है परिषद में। और जनरली वैसे भी आप देखते होंगे द्विवेदी जी, घर के मालिक का ही नाम
प्रेषक में रहता है? नहीं, ये तो प्राइवेट कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष भी महत्वपूर्ण होते हैं। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष और पार्षद भी जो कांग्रेस के, उनका भी नाम होना चाहिए। कहीं कहीं अनदेखी की गई है, तो भले आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन अनदेखी मानी जा सकती है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, कोई अनदेखी की बात नहीं है। और काजल वर्मा जी प्रेषक हैं, वो हमारे परिषद की मुखिया हैं, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा होगा ये सम्मान समारोह किसका किया जाएगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये आपका पूछना सही है। कल क्या हुआ कि मैं अपने कार्यालय में बैठा था, तो श्री भदौरिया जी, राजेंद्र सिंह भदौरिया जी, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष का फ़ोन आया, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि ये जो कार्ड बना हुआ है किसने बनाया है। तो हमने कहा कि हमको अभी आज सुबह विनोद वर्मा जी ने कार्ड दिया है। कि तालमेल बन पाएगा? तालमेल बनाने से बनेगा। यदि तालमेल बनाना चाहें सही काम के लिए तो काहे नहीं बन सकता है, गलत काम में कोई साथ नहीं देगा। जैसा कि अभी आपके द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष जी के ससुर जी ने ले आने और ले जाने के लिए आते हैं, तो क्या नगर पालिका में ड्राइवर का अभाव है या इसका कुछ अन्य वजह है? देखिए, इसकी जानकारी हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मांगी है कि आपके नगर पालिका में कितने कर्मचारी हैं, कितने ड्राइवर हैं, कितने दैनिक वेतनभोगी हैं, कितने कर्मी हैं, तो उनके द्वारा हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि वर्तमान में अध्यक्ष की गाड़ी जो जसवाल जी चला रहे हैं, नगर पालिका ड्राइवर, और मैं उनको देखता हूँ तो रात को 11 बजे तक जिला अध्यक्ष महोदय जी के घर पे रहते हैं। वो परेशान हो जाते हैं, ड्यूटी के भी उनका समय है 8 घंटा या 10 घंटा, लेकिन उनसे एक्स्ट्रा तरीके से उनको यूज किया जा रहा है। अब देखिए, मैं आपसे बता चुका हूँ कि हम लिखित में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लेटर देके वहाँ के ड्राइवर चला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ससुर जी चला रहे हैं इसलिए आते हैं। जब ड्राइवर चला रहे हैं तो फिर ससुर जी को आने की क्या जरूरत है? नहीं, ये हमें नहीं भाई। गाड़ी जैसे मान लीजिए 10:30 बजे उनके ससुर जी कोर्ट जाते हैं, ठीक है, तो पहले आके यहाँ छोड़ेंगे अध्यक्ष जी को, फिर वहाँ कोर्ट जाएंगे। अब उनका ड्राइवर जो है वो शासकीय है या गैर शासकीय है हमारी जानकारी में नहीं है।